मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में कई बार विपक्ष ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहे। लेकिन अब जाकर पहली बार किसी मुद्दे पर एकजुट हुआ है। वो मुद्दा जो कांग्रेस का सालों से फेवरेट मुद्दा रहा है, हिंदी और हिंदू का विरोध। हिंदी हिंदू का विरोध। जब भी हिंदी को वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रयोग करने की बात आती है, तब ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और स्टालिन जैसे लोग बार बार इस पर उंगली उठाते हैं। जबकि हिंदी 22 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है। इसे राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात नहीं हो रही है। देश के हर राज्य को संविधान में ये छूट है कि वो अपनी लोकल भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आधिकारिक भाषा और राष्ट्रीय भाषा में फर्क होता है, लेकिन ये लोग लोगों को ये बोलकर गुमराह करते हैं कि उनके ऊपर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपा जा रहा है। ताज्जुब तो तब हुआ जब जिन नेताओं की पूरी राजनीति ही हिंदी बोलने वाले राज्यों में चलती है, उन्होंने भी इनके विरोध पर चुप्पी साध ली। आखिर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। हिंदी ही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ भी विपक्षी नेता में खूब नफरत भरी हुई है। खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये नेता हिंदू त्योहार आते ही उस पर बैन लगाने के बहाने खोजने लग जाते हैं। रामनवमी हो या दुर्गा पूजा, चाहे हनुमान जयंती, सारे त्योहार पर इनका सौतेलापन साफ दिखता है। रामचरितमानस का विरोध। ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस को ही हिंदुओं के आराध्य भगवान राम से नफरत है। अभी हाल ही में बिहार और यूपी में कुछ राम विरोधी पार्टियों के नेताओं ने रामचरितमानस का अपमान किया है। उनके कार्यकर्ताओं ने प्रतियां जलाई। उनकी ये हरकत ये बताने के लिए काफी है कि अगर इनको बहुमत वाली सरकार मिल जाए तो ये रामचरितमानस तो छोड़िए, भगवान राम पर भी बैन लगा देंगे। ज्ञानवापी की शिवलिंग का विरोध। कोर्ट में भगवान राम का विरोध करने वाले ये हिंदू विरोधी अपने वोट बैंक को खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तभी तो महादेव की काशी में महादेव की शिवलिंग को उनके मंदिर को मानने से इनकार कर देते हैं और आक्रमणकारी आक्रांताओं के द्वारा तोड़े और लूटे गए मंदिरों के इतिहास को झूठा साबित करने में लग जाते हैं। पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कई सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम था इन हिंदी और हिंदू विरोधी नेताओं के चेहरे से नकाब हटाकर उनके असली चेहरे से पूरे देश को परिचित करवाना। पीएम मोदी का ये काम देश की जनता कभी नहीं भूलने वाली है।